बताइए, अगर कोई स्टूडेंट इस वर्क को स्टार्ट करना चाहे तो उसको कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर होंगी या कितनी इन्वेस्टमेंट उनको दरकार होगी इसको शुरू करने के लिए? बेसिकली तो आप ये देखें कि जो भी अपना वर्क स्टार्ट करना चाह रहा है तो सबसे पहले उसे अपनी एक डोमेन, अपनी एक नीच बनानी चाहिए कि मैंने किस फील्ड के अंदर जाना है। और उस फील्ड में जाने के बाद उसके लिए स्पेक्स रिक्वायर हैं कि उसके पास एक सिस्टम होना चाहिए, जो कि अगर वेब डेवलपमेंट में कोई जाना चाहता है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना चाहता है, तो उस फील्ड से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको यूज़ करने के लिए उसके पास स्पेसिफिक एक लैपटॉप या सिस्टम होना चाहिए, मुख्तलिफ उसके स्पेक्स के साथ। तो वो उसके लिए बेसिकली ज़रूरी है। और ये बताइए, कई लोग हैं जो शुरू तो कर लेते हैं लेकिन वो जल्दी उसको छोड़ देते हैं या कोई और काम शुरू कर देते हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो उनके लिए मेरा शॉर्ट मैसेज यही है कि जिस फील्ड का भी वो चूज़ करें, उसके अंदर एक्सपर्टीज़ लाएँ, क्रिएटिविटी लाएँ और अपने वर्क को एक फ़्लो के साथ जारी रखें और प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर आएँ, लीगल तरीके से। अगर बंदा अपवर्क के ऊपर जाता है तो अपवर्क के अकाउंट क्यों सस्पेंड होते हैं? मैं आपको एक उसकी रीज़न बताता हूँ कि जब क्लाइंट्स हमें पेमेंट करते हैं तो 2% टैक्स है अपवर्क का, और उस टैक्स को बचाने के लिए हम क्लाइंट से डायरेक्ट पेमेंट लेते हैं। हम ऑर्डर अपवर्क के ऊपर दे रहे हैं लेकिन पेमेंट डायरेक्ट ले रहे हैं। अपवर्क उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है और हमारा अकाउंट सस्पेंड। तो शॉर्टकट की बजाय हमें कंसिस्टेंट रह के अपने वर्क फ्लो के जारी रखना चाहिए और अपनी फील्ड को जारी रखना चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ हैसम रज़ा साहब मौजूद थे। हमने उनसे उनकी जो ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी है उनके मुतालिक जाना, और साथ ही उन्होंने जो स्टूडेंट्स इस वर्क को ऑनलाइन वर्क को स्टार्ट करना चाहते हैं उनको उन्होंने एक जो मोटिवेशन है या उन्होंने जो एक मैसेज है वो भी दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।